जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं। आज का शुभ पंचांग आश्विन मासे कृष्ण पक्ष से षष्ठी सोमवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 23 सितंबर 2024। आज षष्ठी दोपहर को लगभग 2 बजे तक की है, तत्पश्चात सप्तमी। आज का विशेष दिन षष्ठी व सप्तमी का श्राद्ध आज होगा। रवि योग, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, भद्रा, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत योग, रोहिणी व्रत। सूर्य राशि कन्या, चंद्र राशि वृषभ, दिशा शूल पूर्व, अग्निवास पृथ्वी, नक्षत्र रोहिणी। ब्रह्म मुहूर्त 4:47 से 5:34। राहु काल का समय प्रातः 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त लगभग 12 बजे से लेकर 12:50। भद्रा दोपहर को लगभग 1:50 से रात्रि को 1:10 तक। कल महालक्ष्मी व्रत, पूर्ण अष्टमी, श्राद्ध, कालाष्टमी, मासिक कृष्ण जन्माष्टमी, द्विपुष्कर योग। 25 सितंबर को जीवित पुत्री का व्रत, नवमी श्राद्ध, 26 सितंबर को दशमी श्राद्ध, सर्वार्थ सिद्धि योग, गुरु पुष्कर योग, अमृत सिद्धि योग। 27 सितंबर को एकादशी श्राद्ध, भद्रा, गंडमूल। 28 सितंबर को इंदिरा एकादशी, ग्यारस व्रत। 29 सितंबर को प्रदोष व्रत। बोलिए गंगा मैया की जय। जय श्री राम। तत्वार्थ रामायण की ओर। कल हमने आपको राम जी की लीला कथा का प्रसंग सुनाया था। आज उससे आगे, सेवक होना सहज नहीं, बहुत कठिन है। ज्ञानी होना सरल है, योगी होना सरल है, परंतु सेवक होना अतिशय कठिन है। सेवक वह हो सकता है जो मन को मारता है। सेवक वह हो सकता है जो अतिशय सहन करता है। सेवक के लिए तो मालिक का मन ही मेरा मन है, मालिक की इच्छा ही मेरी इच्छा है। अधिकांशत सेवक के माथे अपक्षय आता है। जगत में अपक्षय मिले, अपमान मिले, इसका दुख जिसको जरा भी नहीं होता वह ही सेवा कर सकता है। निंदा का असर जिसके मन पर होता है वह सेवा क्या करेगा। वह तो ऐसी अपेक्षा रखता है कि लोग मेरी प्रशंसा करें। इसको क्या प्रभु से प्रेम, लोगों को अच्छा लगे सो कहे, परंतु निंदा का असर जिससे ऊपर जरा भी नहीं होता वह ही सेवा कर सकता है। राम जी लक्ष्मण जी को उलाहना देते हुए कहते हैं, तुमने ये बुरा किया, मैंने तुमसे कहा था, फिर क्यों यहाँ चले आए। बड़े 2 प्रकार के बोलते हैं। लक्ष्मण नहीं आए होते तो कदाचित राम जी ऐसा कहा होता कि तू क्यों नहीं आया, तेरी भाभी ने जो तुझे कहा वह करना चाहिए था ना। मैं और तेरी भाभी क्या अलग है। राम जी ऐसा भी कह सकते थे। और लक्ष्मण आए तब उन्होंने कहा कि वह भले ही ऐसा कहें, उनको इतना विवेक नहीं, तुमको तो विचार करना चाहिए, तुम उसको छोड़कर चले आए, ये बहुत बुरा किया। मालिक तो चाहे जैसा कह सकता है, सेवक उसे सुनना पड़ता है। लक्ष्मण जी शर्माए, उन्हें मन में आया मैं छोटा भाई हूं और सेवा करता हूं, इसलिए इस प्रकार मुझे उलाहना देते हैं। ये दोनों प्रकार से दोष दे सकते हैं, मुझको तो इनके सामने जवाब नहीं दिया जा सकता। लक्ष्मण जी संकोच करने लगे। प्रभु ने देखा लक्ष्मण को मैंने उलाहना दिया, उसका इतना दुख हुआ है कि वह छोटा भाई है, यह मेरी बहुत सेवा करता है, उसके बाद में इसको मैं क्या कहूँ। कृष्ण अवतार में मैं छोटा भाई होकर इसकी सेवा करूंगा। कृष्ण अवतार में लक्ष्मण को बड़ा भाई बनाऊंगा। कृष्ण अवतार में लक्ष्मण बलराम हुए। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण मुझको दुख हो रहा है, मुझको ऐसा लगता है कि कोई राक्षस सीता को ले गया। श्री राम लक्ष्मण दौड़ते हुए आश्रम में आए। आश्रम में सीता जी नहीं थी। तब प्रभु विलाप करने लगे, मेरी सीता कहाँ गई। श्री रामचंद्र जी ने ऐसा विलाप किया कि वन के पशु पक्षी भी दुख को प्राप्त हुए। राम है परमात्मा पुरुष पुराणो, नित्योदित्या नित्य सुखो निरीह, तदापि माया गुण संगतो सो, सुखी व दुखी व विभावते बुधे। श्री राम आनंद रूप है, परमात्मा को सुख दुख का स्पर्श नहीं होता। यह तो ऐसी लीला करते हैं। परमात्मा जो कुछ भी करते हैं उसका नाम लीला, और मनुष्य जो कुछ करता है उसका नाम क्रिया। श्री शंकराचार्य स्वामी ने सिद्धांत है, परमात्मा निष्क्रिय है, परंतु जीव माया
के कारण उसमें क्रिया का आरोप करता है। ईश्वर में क्रिया नहीं हो सकती, माया में ईश्वर में क्रिया का आरोप होता है। माया की क्रिया ईश्वर के अधिष्ठान में भासती है। लोग गाड़ी में बैठकर अहमदाबाद जाते हैं, तब कहते हैं अहमदाबाद आया। क्रिया अहमदाबाद की नहीं परंतु गाड़ी की है। ईश्वर व्यापक है, निरंकार निराकार रूप में स्वतंत्र रहने वाले ईश्वर यदि किसी ठिकाने आए जाएं तो उसको व्यापक क्यों कहा जाए। व्यापक उसको कहते हैं जिसका किसी ठिकाने अभाव नहीं। ब्रह्म व्यापक है और निरंकार है। ब्रह्म की कोई क्रिया नहीं। लोटे में से पानी बाहर निकाल सकते हैं परंतु उसका आकाश बाहर नहीं निकाला जा सकता। ईश्वर को कोई नहीं निकाल सकता। ईश्वर निष्क्रिय है। निष्क्रिय ईश्वर को माया से क्रिया भासती है। आकाश में बादल दौड़ते हैं तब ऐसा लगता है कि चंद्रमा दौड़ रहा है। दौड़ने की क्रिया बादल की है, चंद्रमा की नहीं। फिर भी चंद्रमा की क्रिया ऐसा भासता है। उसी प्रकार देह में इंद्रियों में जो क्रिया है वह अंदर रहने वाले आत्मा की है। ऐसा अज्ञानियों को लगता है। उपाधि को लेकर क्रिया भासती है। श्री शंकराचार्य स्वामी का यह सिद्धांत दिव्य है। अकेली माया कुछ क्रिया नहीं कर सकती। माया क्रिया करती है पर वह ईश्वर के आधार पर करती है। क्रिया माया की और सत्ता ईश्वर की, इन दोनों से जगत उत्पन्न हुआ है। महाप्रभु जी का भी सिद्धांत दिव्य है। वैष्णव मानते हैं कि ईश्वर की क्रिया नहीं है, यह बात सच्ची है, परंतु ईश्वर लीला करते हैं, यह बात भी सच्ची है। ईश्वर क्रिया नहीं करते, लीला करते हैं। जगत में उत्पत्ति लीला है, स्थिति लीला है और संहार भी लीला है। क्रिया और लीला इन दोनों में बहुत फेर है। जहाँ थोड़ा भी स्वार्थ है और मैं करता हूँ ऐसा अभिमान है, स्वार्थ और अभिमान के साथ जो करने में आता है उसका नाम क्रिया है। जहाँ कोई स्वार्थ नहीं और मैं करता हूँ ऐसा अभिमान नहीं, निस्वार्थ और निष्भिमानत जो करने में आया है उसका नाम लीला है। दोनों सिद्धांत सच्चे हैं। ईश्वर निराकार निर्विकल्प है तथा माया क्रिया करती है। ईश्वर परिपूर्ण सम है और जगत विषम है। विषमता में इस माया की है। यह सिद्धांत भी सच्चा है और ईश्वर स्वेच्छा से लीला करते हैं और अनेक स्वरूप धारण करते हैं। मैं करता हूँ ऐसी भावना के बगैर निष्काम भाव से दूसरे को सुखी करने के लिए लीला करते हैं। यह सिद्धांत भी सच्चा है। राम जी जो करते हैं वह लीला कही जाती है, परंतु मनुष्य जो कुछ करता है वह लीला नहीं कही जा सकती, क्रिया कहलाती है। क्रिया बंधन करती है और लीला बंधन से मुक्ति देती है। जीव की समस्त क्रिया, भगवान की समस्त लीला, श्री कृष्ण करे उसका नाम लीला, मनुष्य करे उसका नाम क्रिया। श्री कृष्ण माखन की चोरी करते हैं वह लीला कहलाती है, परंतु कोई मनुष्य चोरी करे यह लीला नहीं कही जा सकती। करो तो खबर पड़े तो क्या हो सकता है या क्या होगा। परमात्मा जैसी लीला और कोई नहीं कर सकता। मनुष्य कोई भी क्रिया करता है तब कुछ न कुछ स्वार्थ रखकर करता है। प्रभु जो लीला करते हैं उसमें परमात्मा का कोई स्वार्थ नहीं। ये तो सबके लिए ही प्रत्येक लीला करते हैं। जिस प्रकार गंगा जी को प्यास नहीं लगती, अग्नि नारायण को ठंडी हवा नहीं लगती, सूर्य नारायण के घर दीप की जरूरत नहीं, उसी प्रकार आनंद रूप ईश्वर को किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं। ईश्वर पूर्ण निरपेक्ष है, निस्वार्थ है। ईश्वर को कोई सुख की इच्छा नहीं। कन्हैया चोरी करते हैं वह दूसरों के लिए करते हैं, परमात्मा हम सब के लिए समस्त लीला करते हैं। श्री मद भागवत में शुकदेव जी महाराज ने कहा है, संसार के अनेक प्रकार के दुखों से आर्द्र हुए मनुष्य के लिए भगवान की लीला कथा का रस सेवन ही उत्तम रसायन है। इस अत्यंत दूरस्थ संसार सागर को पार कर जाने की इच्छा रखने वाले मनुष्य के लिए भी परमात्मा की लीला कथा का आश्रय ही एकमात्र नौका है। भगवान की लीला कथा मोक्ष देने वाली है।
तुलसीदास ने कहा है, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुने निरंतर तेहु, भव सागर चै पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। विष नहीं कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। परमात्मा की लीला कथा दुख से तृप्त हुए को ठंडक देती है, मन को शांति देती है। कथा अमृत कुछ साधारण नहीं, कितना भी दुखी जीव हो, संसार तप से उसका हृदय अतिशय तृप्त हुआ हो, फिर भी वह कथा में जाकर बैठे और वक्ता प्रेम से कथा करता हो तो कथा सुनने से वह समय के दुख को भूल जाता है। मनुष्य कथा न सुने तब तक भय, शोक और मोह इसको त्रास देता है, रुलाते हैं। जो कथा सुनते हैं उसको स्वरूप का भान होता है कि मैं भगवान का हूँ, मैं प्रभु की सेवा स्मरण करता हूँ, मेरी समस्त चिंता मेरे भगवान की है। कथा सुनने से मन शांत होता है। सुखदेव जी जैसे जीवन मुक्त वर्णन करते हैं कि स्वर्ण में अमृत की अपेक्षा श्री कथा अमृत श्रेष्ठ है। स्वर्ग का अमृत तो कथा मुक्त के आगे तुच्छ है। बहुत यज्ञ करे, दान पुण्य करे, वह जीव स्वर्ग में जाता है, वहां उसको अमृत मिलता है, सुख होता है। स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्य का नाश होता है, किंतु कथा अमृत का पान करने से पाप का नाश होता है। स्वर्ग का अमृत पीने से विकार वासना बढ़ती है, जबकि कथा अमृत से पान से इनका विनाश होता है। स्वर्ग का अमृत बहुत थोड़ा है, जबकि कथा अमृत तो व्यापक है। जो वस्तु बहुत थोड़ी होती है उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है। स्वर्ग के देवता उसको घड़े में बहुत सुरक्षित रखते हैं, परंतु बहुत ही देख रेख से रखते हैं, जल्दी किसी को वह नहीं देते। स्वर्ग का अमृत छूट से सबको नहीं मिलता, कारण कि वह थोड़ा है। कथा अमृत तो सबको मिलता है, गरीब को भी वह कथा सुन सकता है। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि कोई 1000-2000 रुपया खर्च करे, उसको कथा श्रवण से जितना पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य 1 पैसे का भी खर्च किए बिना एक गरीब वैष्णव वंदन करके बैठे और प्रेम से कथा सुने उसको मिलता है। स्वर्ग का अमृत अल्प है, कथा अमृत अल्प है, अनंत है, व्यापक है। स्वर्ग का अमृत सबको सुलभ नहीं, श्रीमंत है। जिसको यज्ञ किया है, दान पुण्य किया है, उसको ही वह प्राप्त होता है। कथा अमृत तो सबको सुलभ है। प्रभु की लीला कथा सुनने से जीव का कल्याण होता है। कथा सुने पीछे भक्ति करो, वह अलग बात है, परंतु कथा सुननी भी भक्ति है। तुम प्रेम से जिसकी कथा सुनते हो वह तुम्हारे मन में आता है। श्री राम श्री कृष्ण कान में अंदर प्रवेश करते हैं। परमात्मा की लीला कथा सुनने से कल्याण होता है। अरे प्रभु की लीला कथा सुनना ही कल्याण में है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आज का कथा का हम यहीं विश्राम देंगे। राम जी की लीला का कथा हम आगे आपको कल सुनाएंगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुत सजर बिहारी, दीन दयाल वृष संहारी, हरऊ नाथ मम संकट।